बाबा लोग कैसे हो। बस 4 दिन की दूरी पर हमें स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 1 मिल जाएगा। तो आज बात करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक पर। अभी तक बहुत सी थ्योरीज हम बनाते हुए आए हैं, बात करते हुए आए हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की स्टोरी से रिलेटेड। आज उन्हीं में से कुछ थ्योरीज का और इस्तेमाल करके बहुत बड़े मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि सॉर्सरर कौन होने वाला है, जो कि वॉल्यूम 1 का लास्ट एपिसोड का नाम यही है। तो करते हैं बात कि कौन होगा सॉर्सरर और क्या क्लाइमैक्स आखिर डफर ब्रदर्स हमारे सामने छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी क्लाइमैक्स एंडिंग। क्या सही में हमें कुछ हिंट दिया है डफर्स ने अपने क्लाइमैक्स एंडिंग के लिए, क्लिफहैंगर एंडिंग के लिए। करते हैं बात हिंट कितना मिला है या अभी तक हिंट मिला ही नहीं है। लेकिन क्या करना है, पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, हाइप बढ़ाओ ताकि 10,000 व्यूज तो आ ही जाए इस वीडियो में। ऑल्सो बहुत लोग सिर्फ देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज तुम्हें स्ट्रेंजर थिंग्स पर ऐसे ही काम देखना है, क्योंकि दिसंबर तक ऐसे ही काम चलते रहेगा। तो मेरी हेल्प करो ताकि इस साल के अंत तक 20,000 सब्सक्राइबर तो हो ही जाएं तुम्हारे भाई। तो शुरू करते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले डफर ब्रदर्स ने कुछ कहा है, उस पर भी नजर मार लेते हैं। डफर सेज की सीजन 1 में विल के पीछे डेमोगोर्गन लगाने के पीछे किसी और का हाथ था। मींस जब विल घर दौड़कर आ गया था, जब उसकी बाइक गिर गई थी, तब उसने घर का दरवाजा बंद कर दिया था कुंडी लगा के, लेकिन वो दरवाजे की कुंडी खुल गई थी अपने आप। उसके बाद डेमोगोर्गन अंदर आया था, तो वो कुंडी किसने खोली थी वो सीजन 5 में रिवील होगा कि वो शख्स आखिर कौन था। तो इतना हिंट डफर ब्रदर्स ने दे दिया है। अब यहां से हमारी थ्योरी शुरू होती है, क्या हमारी हीरो गैंग में से ही कोई बंदा है जो फर्स्ट सीजन से ही वेक्ना का साथ दे रहा है? तो कौन होगा वो शख्स? देखो, कुछ रूमर्स एंड थ्योरीज कैरन व्हीलर के लिए लगातार बनाई जा रही हैं कि कैरन में भी वेक्ना की बहन हो सकती है। सो नाउ बिहाइंड द सीन देखा जाए तो कहीं कैरन व्हीलर शुरू से ही वेक्ना का साथ मिलकर काम तो नहीं कर रही थी। बाकी ये सिर्फ थ्योरी है और थ्योरी ही होंगी आगे भी। फिलहाल तुम ये मत कहना कि ये क्या बेतुकी बातें कह रहा है, यानी मैं थ्योरीज में लॉजिक लगता है तो यह सपोर्ट करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मेकर्स अगर कनेक्शन बिठाना चाहें तो वो कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं। मे बी हेनरी क्रील जब छोटा था यानी वेक्ना, और जिस समय उसने अपनी मॉम को मारा था यानी हेनरी क्रील, उससे पहले वो अपनी बहन एलिस को ब्रेन वॉश करके अपनी साइड में ले लिया होगा, क्योंकि यंग हेनरी क्रील जादू करना सीख चुका था। तो उसके लिए एलिस जैसी छोटी बच्ची को अपने कंट्रोल में करना काले जादू की मदद से वो कोई इतना बड़ा काम नहीं है। ऑल्सो जो हमने देखा था कि एलिस भी हमें फ्लोर पर मरी हुई देखने को मिली थी, तो वो सिर्फ आंखों का बहम होगा विक्टर क्रील का, क्योंकि उसी के थ्रू हमने भी देखा है। और विक्टर को वो मरी हुई देखने को मिली होगी, या फिर ये से ऐसा कह सकते हैं कि ये फेक डेथ प्रिपेयर करी गई होगी हेनरी क्रील के द्वारा अपनी बहन के लिए, ताकि वो अपनी बहन को अपने पास ला सके, अपने साथ लाकर उसे एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके अपना काम निकाल सके। एंड तभी से वेक्ना की बहन उसके साथ हो गई होगी, यानी वही काले जादू की मदद से ब्रेन वॉश्ड होकर, और अभी तक वो मैनिपुलेट होते आ रही होगी। बात आती है कि कैरन फिर वेक्ना यानी उसके भाई की हेल्प क्यों करेगी? यानी सीजन 1 में विल को पकड़ने के पीछे कैरन का हाथ हो सकता है क्या? तो शायद विल के जरिए वेक्ना वापस ह्यूमन फॉर्म में आना चाह रहा होगा, और अपने भाई के लिए कैरन व्हीलर ये मदद कर रही होगी किसी ना किसी प्रेशर में, या फिर ब्रेन वॉश्ड करके हो सकता है। बट अब सवाल ये आता है कि ट्रेलर में हम देख रहे हैं डेमोगोर्गन का अटैक कैरन व्हीलर के घर में भी हो रहा है। ऑल्सो लीक रूमर में ये भी आया था, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि होली व्हीलर को डेमोगोर्गन उठा ले जाएगा, यानी वेक्ना उठा ले जाएगा, यानी सॉरी वेक्ना के पास देखने को मिली है कि किसी लीक रूमर में। तो वो अपनी बहन के साथ, यानी वेक्ना अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है फिर? तो शायद अब कैरन अब वेक्ना का साथ नहीं दे रही होगी, एंड मे बी होली को उठाने के पीछे कैरन को धमकाने का जरिया होगा वेक्ना के लिए, जो कि यही होगा कि कैरन तू मेरा साथ नहीं देगी तो मैं तेरी बच्ची को मार दूंगा। सो दैट्स वाई एक बार के लिए होली व्हीलर को उठाने के पीछे वेक्ना का ये एंगल हो सकता है, वरना होली से क्या ही चाहिए होगा वेक्ना को, वो नन्ही सी बच्ची से। मे बी एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँ यहाँ, अगर कैरन व्हीलर वाकई में वेक्ना की बहन है और बचपन में
हेनरी क्रील ने अपनी बहन को यानी कैरन को शायद कुछ जादू टोना सिखा दिया होगा काले जादू की मदद से, जिसके बाद कैरन व्हीलर भी वेकना की तरह जादू करना सीख गई होगी। लेकिन कैरन ने खुलकर वेकना की तरह गलत रास्ता नहीं चुना होगा। उसने फैमिली चुनी, अच्छी लाइफ चुनी, जो हम देख भी रहे हैं, बट छोटे मोटे फेवर ही वेकना को दिया होगा कैरन व्हीलर ने, वो भी प्रेशर में या ब्रेन वॉश होकर। एंड मे बी होली को उठाने के पीछे वेकना फोर्सली कैरन से कुछ बड़ा करवाना चाह रहा होगा, क्योंकि कैरन भी सॉर्सरी जानती है, जो कि सिर्फ वेकना अकेला नहीं कर सकता होगा, उसे भी ताकत की जरूरत है, किसी के साथ की जरूरत है, क्योंकि कोई बड़ा मुकाम होगा, जो हम पहले से ही भाई कई बार डिस्कस करते आ चुके हैं। एंड मे बी ये जो सॉर्सरर नाम एपिसोड 4 को दिया जा रहा है, ये कैरन व्हीलर के लिए हो सकता है एक बार के लिए, जब हमें कैरन व्हीलर का एक विकराल रूप देखने को मिलेगा, छुपा हुआ काला जादू मास्टरनी। तो ये सिर्फ एक थ्योरी है जो डेफिनेटली गलत भी हो सकती है और मे बी सही भी हो सकती है, बट डफर ब्रदर्स का शो है तो कुछ भी पॉसिबल सस्पेंस हमारे सामने निकल कर आ सकता है, क्योंकि इस लेवल का तो डफर ब्रदर्स सोच सकते हैं और कर भी सकते हैं। बाकी सॉर्सरर के लिए हम विल बायर्स को भी गिनती में रख रहे हैं कि एट द एंड एपिसोड 4 में विल ही सॉर्सरर के रूप में ना देखने को मिल जाए कहीं हमें, क्योंकि इसके पीछे हमने पहले भी बहुत थ्योरी बनाई है, जो रेगुलर होगा उसे मालूम होगा। एक तो वो कोडेक्स वाली थ्योरी जो विल के अंदर बन चुकी है, जब माइंड फ्लेयर ने विल की बॉडी को होस्ट बनाया था उस दौरान एक कोडेक्स विल की गर्दन में बन गया होगा, जो वेकना या माइंड फ्लेयर के करीब होने पर वो कोडेक्स बार बार एक्टिव हो जाता है, जो हम देखते ही हैं विल को अपनी गर्दन पर हाथ सहलाते हुए। एंड आपको याद होगा तो माइंड फ्लेयर को भी वेकना ने ही डिजाइन किया था अपसाइड डाउन में, तो देखा जाए तो माइंड फ्लेयर तो वेकना का ही पार्ट है एक हिसाब से। एंड फर्स्ट 5 मिनट में हमने देखा था वेकना ने विल के मुंह में कुछ डाला है वेन्स के थ्रू, सो दैट्स वाई वो कोडेक्स जो विल के अंदर बन चुका है उसकी जरूरत होगी वेकना को, तभी वो विल के लिए आ रहा है उसके पास। लेकिन सिर्फ यहीं तक बात खत्म नहीं होती, मे बी वेकना विल को ऐसा करप्ट करने वाला है जिससे विल एक इविल सोल में कन्वर्ट होगा या हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए ब्रेन वॉश हो जाएगा और काफी पावरफुल सॉर्सरर बन के उभरेगा। एंड मे बी वो पावर्स, न्यू पावर्स विल के अंदर सिर्फ उसी कोडेक्स के जरिए आएगी जो उसकी गर्दन में बन चुका है, क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट में वेकना साफ बोलते नजर आ रहा है विल से कि हम दोनों मिलकर बहुत कुछ धमाका करने वाले हैं विल बायर्स। तो विल के अंदर ऐसी काबिलियत होगी जिसको वेकना जगा देगा। सो ये तो रही विल की बात। नाउ सॉर्सरर की लिस्ट में मेरी तरफ से एक नाम और आ रहा है, वो है मैक्स का। देखो मैक्स को लेकर डफर ब्रदर्स बहुत सीक्रेटली चल रहे हैं, हमें बस यही फील कराया जा रहा है कि मैक्स पूरे टाइम बेड रेस्ट में ही देखने को मिलेगी हमें। लेकिन क्या मैक्स का इतना ही रोल होगा? बाबा नहीं। देखो हो सकता है 3rd एपिसोड तक मैक्स ऐसे ही जिंदा लाश बन के हमें बेड रेस्ट में देखने को मिलेगी, लेकिन जब वेकना 4th एपिसोड में हॉकिंस में अटैक करेगा, क्योंकि वेकना के पास कुछ न्यू पावर्स आई हैं आफ्टर द 4 टाइम्स गेट ओपन मोमेंट के बाद सीजन 4 के एंड में जो हमने देखा था, तो मे बी कोई ऐसी पावर होगी जिसका वो इस्तेमाल करेगा। कौन? वेकना, जो मे बी मैक्स से भी लिंक होगी कहीं ना कहीं। क्योंकि वो कैसे? क्योंकि मैक्स वो आखिरी बंदी है 4 चैम्प्स रिचुअल कंप्लीट करने के पीछे, जिसकी वजह से पावरफुल 4 चैम्प्स कंप्लीट हुआ था, लेकिन वो मरी नहीं है। तो हो सकता है वेकना की डार्क इविल पावर कहीं ना कहीं मैक्स में भी फीड अप हो गई होंगी, जो कि बहुत सरप्राइजिंगली 4th एपिसोड में एक्टिवेट हो सकती हैं जब वेकना मैक्स के आसपास होगा। ऑल्सो हमें हॉस्पिटल डेमोगोर्गन आर्मी देखने को मिल रही है हॉस्पिटल में मैक्स के पीछे, जिसे अपना ल्यूकस बचाते हुए घूम रहा है। तो हो सकता है वेकना ने मैक्स को मारने के लिए ही अपनी आर्मी भेजी होगी, डेमोगोर्गन आर्मी, क्योंकि कहीं ना कहीं वेकना जानता होगा कि मैक्स अगर होश में आ गई तो वेकना की लेनी देनी कर सकती है। सो हो सकता है कि मैक्स को सेंटर पॉइंट रखकर 4th एपिसोड का नाम सॉर्सरर रखा होगा मेकर्स ने, और ये बहुत ही सॉलिड सस्पेंस अनवीलिंग प्लॉट हो जाएगा हम सब के लिए, जब मैक्स ऐसे विकराल रूप में, नए रूप में देखने को मिलेगी। बट अगर एट द एंड ऑफ वॉल्यूम 1 हमें कुछ ऐसा भी देखने को मिल जाए कि विल बायर्स को वेकना करप्ट करके अपने साथ में मिला लेगा, जो उसके पास पावर आ जाएगी, क्योंकि विल के पास भी पावर आ जाएगी तो वेकना और पावरफुल हो जाएगा। उधर मैक्स के पास भी पावर आ जाएगी एंड वो 11 के साथ फिर वेकना एंड उसकी आर्मी से लड़ेगी। बाबा जबरदस्त क्लिफहैंगर एंडिंग देखने को मिल सकती है वॉल्यूम 2 के लिए, जो हमें 1 महीने तक लगातार टीच करके जाएगा कि अब क्या होने वाला है या अब क्या होगा इन फ्यूचर स्टोरी, है ना।
क्या लगता है, ऐसा कुछ हमें देखने को मिल जाएगा? देखो, मे भी एक बार के लिए पॉसिबल है, मे भी एक बार के लिए पॉसिबल नहीं भी है। बस ये एक थ्योरी है, थ्योरी को थ्योरी की तरह ही ट्रीट करना। नहीं भी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे क्या होगा वॉल्यूम 1 में। बाकी यस, अगर ऐसा कुछ मिल गया तो मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ तक पहुँच गया तो इस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।